संत महात्मा कहते हैं कि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत और बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए। व्यक्ति का ज्ञान कब घटने लगता है? जब वो मूढ़ पागल व्यक्ति की, दुष्ट व्यक्ति, क्रमी व्यक्ति की संगत करता है। किसी संत ने कहा ना कि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत और बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए। आपकी बुद्धि कब घटेगी? जब आपका चित्त, आपका मन विषयों की ओर भगेगा। तो आपकी बुद्धि, आपने कितनी पढ़ाई करी हो, कितनी आपने डिग्री लेके घर में रखी हो, परंतु जब आपका चित्त, आपका मन विषयों की ओर बढ़ेगा हो तो बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए। जब आपके मन में विषय की ओर बढ़ेगा, आपका मन काम की ओर बढ़ेगा, तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। फिर कहा कि तेज घटे पर नारी की संगत और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। आप खूब उपासना भगवान की कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कहीं विवाह शादी में आप लोग जाते हैं, भाभियाँ जाती हैं, माताएं जाती हैं, खूब पाउडर लगा के जाती हैं और पार्लर में 10-20 हज़ार रुपये खर्च भी करती हैं। अगर देवर की शादी हो तो 3-4 दिन पार्लर में भी हो जाता है ना। और खूब लाली लगाती हैं, खूब काजल लगाती हैं, खूब चकाचक तैयार आप होती हैं। और आजकल तो पुरुष भी करने लगे हैं, पुरुषों के पार्लर हो गए हैं ना। तो वो कुछ देर के लिए जो तेज चमकता है, खूब बढ़िया फोटो आप खिंचवाते हैं, बढ़िया बढ़िया स्टाइलों में। आजकल हम जब जाते हैं शादियों में तो हम भी देखते हैं, तो वो तेज आपको केवल कुछ क्षण के लिए दिखता है। और जहाँ पसीना आया, इसलिए आज भाभी जी हमारे रूम में आई, पंडित जी आपके कमरे में तो एसी चल रहा है। तो मैं कहा हमारे कमरे में एसी चल ही नहीं रहा है। कि नहीं, आपका कमरा ठंडा है। मैंने कहा गेट खुले थे भाभी जी, पूजन कर रहे थे तो धुआं हुआ होगा। तो भाभी आज कह रही पंडित जी आप तो एसी में बैठे और हमें नीचे गर्मी लग रही है। तो भैया फिर माताएं एसी और कूलर ढूंढती हैं कि पसीना ना आए, मेकअप हमारा ना बह जाए। तो तेज घटे परिनारी की संगत और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। अब पसीना क्यों नहीं आएगा? जैसे ही देखा कि भोजन प्रारंभ हो गया है, तुरंत खाना, एक गुलाब जामुन है 4 थाली में रख ली, खत्म ना हो जाए। आइसक्रीम बट रही तो 4 ले ली, तू भी ले ले, तू भी ले ले, बच्चे की तो हम खा लेंगे। खत्म हो गई तो भैया जब हमारा पुरुष वर्ग या नारी वर्ग जब पर पुरुष की ओर दृष्टिपात करते हैं तो उनका तेज घट जाता है। ये ध्यान रखना इस बात का। जब हम दूसरे पुरुष की ओर या दूसरी महिलाओं की ओर आप दृष्टि निहारते हैं तो आपकी तेज आपका नष्ट हो जाता है। और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बढ़िया खा लिए, खा खा के बैठ गए तो वहां बुद्धि हमारी नष्ट होने लगती है। प्रेम घटे नित ही कछु मांगत और मान घटे नित परे घर जाए। आपका खूब प्रेम आपस में बढ़ जाए, खूब प्रेम हो, किसी मित्र में, माता पिता में, किसी दोस्त में, सहेलियों में। और यदि आप रोज रोज ना पड़ोसी के घर जाएंगे कि आज शक्कर दे दो, कल दाल दे दो, परसों चावल दे दो, साड़ी दे दो, तो धीरे धीरे करते आपका कितना पुराना प्रेम क्यों ना हो वो घट जाएगा आपका। तो प्रेम घटे नित ही कछु मांगत। आप रोज रोज कुछ मांगोगे किसी व्यक्ति से तो धीरे धीरे आपका प्रेम भी खत्म हो जाएगा। और मान घटे नित पर घर जाए। अपना घर का काम करा और पड़ोसी के घर जाके बैठ गए, टाइम पास कर रहे हैं। तो रोज रोज किसी घर बिना बुलाए जाने से भी व्यक्ति का मान घट जाता है। दयालु कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। संत महात्मा कह रहे हैं भैया यदि आपको पाप का प्रायश्चित करना हो, अपने पाप को उतारना हो, तो केवल परमात्मा का भजन करिए। जब भगवान राम अपनी यात्रा कर रहे थे तो आपने सुना था सबरी के आश्रम भगवान गए। सबरी ने 1-2 दिन भगवान का इंतजार नहीं किया, 1-2 दिन फूल नहीं बिछाए,
10,000 साल, शास्त्र कहता है 10,000 साल तक सबरी ने भगवान का इंतजार किया। और भगवान ने क्या कहा था? प्रथम भगति संतन कर संगा। जब सबरी ने कहा कि प्रभु मुझे भक्ति का दर्शन कराइए, और यहाँ पर प्रहलाद जी, नारद जी प्रहलाद जी को ज्ञान देंगे कि नाम स्मरण करिए, भगवान का जप करिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यात्म निवेदनम। यदि आपको जीवन में ऐसा लग रहा है कि हमने पाप कर दिया है, कोई गलत कर्म कर दिया है बंधुओं, तो भगवान का भजन करिए, ये संबंध हमारे यही टूट जाएंगे। प्रायः हम देखते हैं कि जब किसी का अंतिम समय आता है तो व्यक्ति धीरे धीरे संबंध टूटते जाते हैं। परिवार भी आपका शमशान में जाके साथ छोड़ देगा, बेटा भी चिता देकर पीछे हट जाएगा। साथ कौन जा रहा है? हमारा जप, हमारा तप। यदि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं तो यही हमारा साथ जाएगा। यदि हम पाप कर रहे हैं, हमारी बुरी संगत है, तो यही हमारे साथ जा रहा है बंधुओं। अब किस बात का हम अभिमान करें? क्या बेटे का अभिमान करें, बेटी का अभिमान करें, धन का अभिमान करें? इस शरीर का भी अभिमान नहीं करना है। क्यों? क्या कर